गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिट एंड एक्सप्लेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे यामी गौतम के हस्बैंड आदित्य धर ने लिया यामी के लिए रिवेंज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम पे हम सब जानते हैं कि यामी गौतम एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी कनेक्शन की हेल्प नहीं ली। आज के टाइम पर भी बॉलीवुड में उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो वो डिज़र्व करती थी, क्योंकि वो एक आउटसाइडर थी। आउटसाइडर का मतलब वही इंसान होता है जिसके कोई फैमिली कनेक्शंस नहीं होते। आज के टाइम पे सिर्फ उन्हीं को सेलिब्रिटीज़ माना जाता है जो अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ एक सिल्वर स्पून लेके बॉलीवुड में एंट्री करते हैं। सिल्वर स्पून पकड़ाने वाले का नाम तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। एक बार इस इंसान ने काबिल मूवी की प्रमोशन के लिए अपने शो में ऋतिक रोशन को तो बुलाया, लेकिन यामी गौतम को नहीं बुलाया, बिकॉज शी वॉज नॉट फेमस सेलिब्रिटी एट दैट टाइम। लेकिन ये कहाँ की बात हुई कि वो न्यू है तो वो एक सेलिब्रिटी ही नहीं है। ये खुद लॉन्च करते हैं, वो मूवी के स्टार्टिंग में ही जाते हैं, फिर चाहे उन्हें एक्टिंग आती हो या ना आती हो, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम बात करते हैं एक फेमस डिज़ाइनर की, जो कि सिर्फ बॉलीवुड के फेमस लोगों के लिए ही या फिर बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए ही कपड़े डिज़ाइन करते हैं। अपनी वेडिंग पे यामी गौतम ने भी इन डिज़ाइनर से अपना वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने का सोचा, बट सेलिब्रिटीज़ के ही कपड़े डिज़ाइन करते हैं तो उन्होंने इनको मना कर दिया। मैंने अपनी मदर की साड़ी पहन के ही शादी की एंड शी वॉज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एट दैट टाइम। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कपड़े से नहीं, इंसान की पहचान उसके खुद से होती है, ना कि किसी कपड़े से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक फेमस डायरेक्टर हैं या एक फेमस डिज़ाइनर हैं। अगर आप लोगों को ह्यूमन वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं है तो फिर उससे आपका फेमस होने का या ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो लोग इतने चेंज हो गए और यामी को रिस्पेक्ट देने लग गए। वो जो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती थी उनको वो अचानक से मिलने लग गई आफ्टर द लॉन्च ऑफ धुरंधर। इसका सिर्फ एक ही कारण है दैट यामी के जो हस्बैंड है उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर मूवी बनाई है जिसका नाम है धुरंधर, और क्योंकि उनके हस्बैंड इनडायरेक्टली फेमस हो गए हैं थ्रू दिस मूवी, सो यामी जिनको बॉलीवुड में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी वो अचानक से मिलने लग गई है, और जो लोग उन्हें इग्नोर करते थे उनकी तो हम बात ही नहीं करते। हाउएवर इट्स सैड दैट वो रिस्पेक्ट जो कि यामी को उनके एक्टिंग के थ्रू मिलनी चाहिए थी वो उनको उनके हस्बैंड के थ्रू मिल रही है, बिकॉज यामी तो सेल्फ डिजर्विंग थी। उनको हमेशा से उनकी एक्टिंग के लिए ही अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था। पीपल आर सेइंग दैट यामी गौतम इज़ वेरी लकी टू हैव आदित्य धर इन हर लाइफ, but according to me they both are lucky to have each other. Yami had supported him when he was not that famous, so they both are lucky to have each other. Some comment to clarify this topic. थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसे शॉर्ट में बता देती हूँ। डियर यामी गौतम, स्टे अवे फ्रॉम डैश एंड डैश, दे आर लाइक स्नेक, दे कैन बाइट यू एंड योर हस्बैंड इज मोर हैंडसम एंड डिजर्विंग दैन देम। है आदित्य धर इज हैंडसम एंड डिजर्विंग टू। नेक्स्ट कमेंट, वन कपल डिस्ट्रॉयड होल लेफ्ट इंडस्ट्री। कल तक यामी जिन लोगों से काम मांगती थी आज वो लोग उनके हस्बैंड से काम मांगते हैं। इस ऑल रिवेंज ऐसा डिजाइन टू मेक द आउटफिट फॉर यामी गौतम। टॉपिक के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर चुकी हूँ वीडियो में, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अंडर द रिवेंज नॉट ओनली फॉर मूवी, रियल लाइफ में भी आदित्य सर ने अपनी वाइफ का रिवेंज लिया है। से बात तो सही है, रिवेंज तो पूरा हुआ। If I was in the place of Yami Gautam, I would have just ignored him. वही सिल्वर स्पून पकड़ाने वाले की बात की जा रही है। उन्होंने उनको प्रीवियसली इग्नोर किया था, यामी को भी उनको अब इग्नोर करना चाहिए। चीज़ है जो इन दोनों लोगों में डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर यामी भी वही चीज़ करती तो क्या डिफरेंस रह जाता। Yami is extremely lucky for Aditya from the day she arrived in Aditya life. His career is exponential. They both are lucky for each other. ना तो सिर्फ लकी यामी है आदित्य के लिए, उतनी ही लकी हैं आदित्य यामी के लिए। Didn't even go on कपिल शर्मा शो to advertise the movie for a good movie. क्योंकि एक फेमस मूवी को कभी भी किसी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उस मूवी में कुछ ऐसा है कि जो लोगों को एंटरटेन कर सकता है तो वो मूवी खुद ब खुद पॉपुलर हो जाती है, एंड दिस मूवी इज़ एंटरटेनिंग। सो गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक टू माई चैनल। बाय गाइज।